तो नमस्कार विद्यार्थियों, अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी, और किरण प्रकाशिकी में अपन ने समतल दर्पण पढ़ लिया था और उसके बाद गोलीय दर्पण था वो पढ़ा था। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार अपन ने पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसी को सम्मिलित करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने पढ़ा था, आपके पास ये समतल दर्पण है और इस पर यदि प्रकाश की किरणें समानांतर आपतित कर देते हैं तो ये आपतित किरणें हैं वही अभिलंब है, इसलिए आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी 0, प्रकाश की किरणें उसी पथ से वापस लौट जाएगी। यानी ये जो दर्पण है समांतर प्रकाश किरणों को न तो कन्वर्ज करेगा और न डाइवर्ज करेगा। अब अपन जो गोलीय दर्पण है उनको देखते हैं। अपन ने पढ़ा था कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अवतल हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये समांतर किरणें इस पर आपतित हो रही है। ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से जहां प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है वहां अगर अपन रेखा खींचते हैं तो वो अभिलंब होती है दर्पण पर। यानी ये अभिलंब है इस किरण के लिए और इस किरण के लिए ये अभिलंब हो गया। अभिलंब क्यों है? क्योंकि वक्रता त्रिज्या, ये त्रिज्या है इस गोले पे, और ये त्रिज्या गोले के सतह के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब जितना आपतन कोण है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से, और ऐसे ही इधर जितना आपतन कोण है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलेगी, इसे अपन फोकस कहेंगे। यानी ये जो अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण आपका? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है, समांतर प्रकाश की किरणों को। सेम ऐसे ही अपन उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ये उत्तल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष कह दो, और इस पर समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। ये लो, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसकी जो उत्तल सतह है जो मेरी तरफ है वो परावर्तक का कार्य कर रही है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण अपन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है वहां पे क्या बनाएंगे? अभिलंब बनाएंगे। अब इसका सेंटर, ये गोला इधर बनेगा तो इसका सेंटर आएगा इधर, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ये अभिलंब बना दिया अपन ने, और एक अभिलंब यहां बना दिया अपन ने। अब प्रकाश की किरण, ये आपतन कोण हो गया, ये मान लो थीटा है, तो थीटा कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये आपकी परावर्तित किरण हो गई थीटा कोण बनाते हुए, और ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसके लिए क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। ये वाला जो दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, समांतर प्रकाश की किरणों को ये इकट्ठा करता है, और ये समांतर किरणों को जिस प्रकार से आपतित हुई थी उसी प्रकार से उसी पथ से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसको अपन कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर, इसको कहेंगे अपन डाइवर्जिंग मिरर। तो आपके मिरर 3 हो गए एक तरीके से, समतल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये वाले जो दोनों दर्पण हैं उन दोनों को अपन क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, जो अपन ने पढ़ा था। अब अपन इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अपन ने पीछे की क्लास में, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें इतना अपन पढ़ चुके हैं। तो आप पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। वह दर्पण जिसकी उत्तल सतह परावर्तक का कार्य करती है, उत्तल दर्पण होता है, और अवतल सतह परावर्तक का कार्य करती है, अवतल दर्पण होता है। ये अपन ने पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। क्या क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे?
वो अपन लिस्टेड कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन द्वारक। द्वारक को अपर्चर बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन ध्रुव। ध्रुव को अपन पोल P से डिनोट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन वक्रता केंद्र, जिसको C से लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको अपन लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पढ़ेंगे फोकस, जिसको अपन कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु। और फिर पढ़ेंगे फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f लिखेंगे। और लास्ट डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे फोकस तल। तो ये अपन पढ़ेंगे, देखते हैं। सबसे पहले द्वारक, अपर्चर। आपने पढ़ा है कि जो दर्पण होता है वो गोले का एक भाग होता है। इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं इस साइड में, ऐसा दिखेगा अपने को सामने से, ये जो भाग है यहां से लेके यहां तक का, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। और द्वारक के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है ध्रुव की, जिसको पोल लिखेंगे। जो मिरर का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है जो मिरर का, उसको अपन ध्रुव बोलते हैं। इसको अपन P से लिखेंगे। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन अपनी है, द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको अपन किससे लिखेंगे, C से लिखेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो आपके पास दर्पण है वो गोले का एक कटा हुआ भाग माना जा सकता है, यानी इसको अपन इस प्रकार से गोला बना सकते हैं। ये दर्पण गोले का एक कटा हुआ भाग है और इस गोले का जो केंद्र आएगा उसी केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी ये क्या है, वक्रता केंद्र है C। और ये आपका क्या हो गया, पोल। इसी प्रकार से ये अवतल दर्पण था। मान लीजिए उत्तल दर्पण हो, ये उत्तल दर्पण बना दिया मैंने, ये भी एक गोले का भाग होगा, ये गोला बना दिया। और इसका जो सेंटर आएगा इसी को अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, गोलीय दर्पण को एक खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग माना जा सकता है और इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण है वो एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, और खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा गोले का, और उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी R। इसी प्रकार से ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र होता है उसको ज्वाइन करने वाली जो सीधी रेखा है उसी को अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है दर्पण का, ये ध्रुव है, इसको मिलाने वाली ये सीधी रेखा, इसको कितना ही लंबा बढ़ा दो, ये वक्रता जो आपकी होगी वो मुख्य अक्ष होगी। इसी प्रकार से ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको अपन क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो द्वारक जितना दर्पण का परावर्तक भाग है उसको अपन द्वारक कहेंगे। ध्रुव, द्वारक का मध्य बिंदु
ध्रुव कहलाता है या दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है? वक्रता केंद्र जो गोलीय दर्पण है वो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और मुख्य एक्स वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को अपन मुख्य एक्स कहते हैं। अब फोकस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। आइए, ये अपन ने एक अवतल दर्पण बना लिया, ये दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको अपन पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ये गोले का कटा हुआ भाग माने तो ये सेंटर हो जाएगा, इसको अपन वक्रता केंद्र कहेंगे और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य एक्स कहलाएगी। ये इस दर्पण की क्या है? मुख्य एक्स है, ठीक है। अब देखिए, मुख्य एक्स के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी ये अपन देखने वाले हैं। मुख्य एक्स के समांतर जो किरण आपतित हुई है वो यहां आपतित हुई है, जहां आपतित हुई है वहां अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब कहां से खींचते हैं? हमेशा सी से। ये अभिलंब बना दिया मैंने, क्या बना दिया? नॉर्मल बना दिया यहाँ पे। अब जो प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई थी वो यहाँ से परावर्तित होगी। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए जितने कोण पर आपतित हुई थी उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और मुख्य एक्स के जिस बिंदु से वो गुजरेगी उसको अपन क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये क्या आ गया? आपका फोकस आ गया। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये जो आपने लिखा है ये अवतल दर्पण का फोकस है। वास्तव में प्रकाश की किरण फोकस से गुजरी है, इसलिए इसको रियल फोकस भी बोलते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अपने पास एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण बना दिया, ठीक है। और ये इसका मुख्य एक्स बना दिया, इधर कहीं सी होगा वक्रता केंद्र, यहां क्या होगा? पी होगा ध्रुव। अब मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, इसको लिखते हैं मुख्य एक्स। और ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा? फैलाएगा। कैसे फैलाएगा? फिर से देखते हैं। समांतर किरण जहां आपतित होगी वहां क्या बनाएंगे? अभिलंब बनाएंगे। यहां कहीं सेंटर है तो मैं पहले क्या बना देता हूं? ये नॉर्मल बना देता हूं सतह पर। अब प्रकाश की किरण जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई थी उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार से। और ये प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी? यहां से आती हुई प्रतीत होगी। जहां से ये आती हुई प्रतीत हो रही है उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। यहां पे जो फोकस आया है वो इमेजिनरी फोकस आया है, एक काल्पनिक फोकस है। और ये आपका उत्तल दर्पण का क्या हो गया? फोकस हो गया। तो फोकस किसे कहेंगे? मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अपन फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो रियल आता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस आता है वो इमेजिनरी आता है, काल्पनिक आता है। जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस रियल आएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस इमेजिनरी आएगा। तो ये फोकस हो गया। उसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है, दूरियां आप पढ़ेंगे आगे कि मुख्य एक्स पर जितनी भी दूरियां होती है वो ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, ठीक है। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार से इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये जो दूरी आएगी इसको अपन फोकस दूरी कहेंगे। ये जो दूरी आएगी इसको अपन क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो फोकस दूरी क्या हो गई? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? देखिए, जो अपन ने पढ़ा है कि मुख्य एक्स के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है समानांतर आ रही है, ये भी समानांतर आ रही है, और ये समानांतर किरणें परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से इस प्रकार से गुजरती है। इस बिंदु को अपन कहेंगे फोकस बिंदु, ठीक है। इसी प्रकार से यदि उत्तल दर्पण होता तो भी वो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती?
फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती। ये तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है। यदि ये वास्तव में एक दूसरे के समानांतर आए तो क्या होने वाला है, यदि वो एक दूसरे के समानांतर आती है तो भी ये जो तल बनता है यहाँ पर, इस तल पर ही परावर्तन के बाद में फोकसित होगी। किरणें फोकसित हो रही है वैसे, इसलिए इस बिंदु को क्या कह रहे हैं अपन, फोकस बिंदु कह रहे हैं। ये जो तल आता है आपका, ये जो प्लेन आता है, ये प्लेन, इसको अपन कहेंगे फोकस तल। यानी यहां पर यदि मैं इधर से देखूं सामने से, तो ये जो तल बनता है इसी को अपन फोकस तल कहेंगे। और मुख्य अक्ष, ये तल डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे इसको ये लिखेंगे कि मुख्य अक्ष की लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। तो अपनी कितनी डेफिनेशन हो गई, 8 डेफिनेशन हो गई। ये गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले आपने पढ़ा भी है। दोबारा इसको रिवाइज करिए, एक बार लिख के देखिए, इमेजिन कीजिए पूरा, तब आगे जाके अपने को, क्योंकि यही बेसिक्स इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे, डेफिनेशन से आगे, इससे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन में ये सब काम आने वाला है। तो ये डेफिनेशंस आप लोग तैयार करेंगे अच्छे से। धन्यवाद।